इस बार आईपीएल ऑक्शन अगर सबसे अच्छा किसी टीम के लिए गया है तो वो है दिल्ली कैपिटल्स। उसका रीजन यह है कि जिस तरह की टीम इन्होंने बनाई है वो एक बहुत ही बैलेंस टीम नजर आ रही है और आपको ऐसे प्लेयर नजर आएंगे जो लो बजट प्लेयर हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। उसका रीजन ये है कि इन्होंने खुद तो सस्ते सस्ते प्लेयर खरीदे, बाकियों को महंगे महंगे प्लेयर जिस तरह से चिपकाए हैं वो एक स्मार्ट ऑक्शन स्ट्रेटेजी रही है। लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अनकैप्ड प्लेयर को स्काउट करके इस बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम लाई है, उस पर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया है। आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में जो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स को ये स्काउट करके लाए हैं वो दिल्ली की सक्सेस में जरूर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए, क्योंकि ये वीडियो तो इंटरेस्टिंग होगा ही होगा। ऐसे ही हम बाकी टीमों के अनकैप प्लेयर के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है त्रिपुर्ना विजय का। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से आने वाला ये क्रिकेटर अपने शहर का पहला क्रिकेटर है और कोइंसिडेंस की बात यह है कि जीएमआर के फाउंडर चेयरमैन मल्लिकार्जुन राव भी उसी शहर से आते हैं। बहुत ही हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि फादर मदर ब्रदर्स उनके सैक्रिफाइस बहुत होते हैं किसी बच्चे को टॉप लेवल की क्रिकेट खिलाने में। इनके लिए भी उसी तरह की चीज रही है। 2022 में इन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था आंध्रा के लिए, उसके बाद कुछ खास हाईलाइट हुए नहीं। 7 मैचेस में अब तक ये 16 विकेट ले चुके हैं। लेकिन इसी सीजन जब ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे, जस्ट बिफोर द ऑक्शन डे, वहां पर इन्होंने एक 4 विकेट का स्पेल डाला। बहुत ही कमाल का स्पेल था। सिर्फ 8 रन दिए अपने 4 ओवर में और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उस गेंदबाजी से इनकी चर्चा हुई। हालांकि आंध्र प्रदेश प्रीमियर लीग में भी ये खेले थे, वहां पर बहुत ज्यादा विकेट्स तो नहीं लिए, बहुत ज्यादा रन तो नहीं बनाए, लेकिन इनका टैलेंट जो है वो स्पॉट कर लिया गया था। उसके बाद इनकी गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में खासियत क्या है? वैसे तो ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं और ऑफ स्पिन में एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक्शन पे अगर बात करें, जैसे मान लीजिए लसित मलिंगा स्पिन गेंदबाजी करने लग जाए, लसित मलिंगा के उस एक्शन में 2-3 खास बातें थी। अगर आप देखिए ऑफ स्पिनर उस तरह से गेंदबाजी कर रहा हो तो एक तो आप जब पेस बैरी करते हैं तो आपको कभी पता नहीं चलता। लसित मलिंगा के साथ भी आपने ये देखा था, बहुत सारे नए नए बैट्समैन ये समझ ही नहीं पाते थे कि कौन सी लसित मलिंगा की एक्चुअल यॉर्कर है जो तेज गति से आने वाली है और कौन सी वो स्लोअर यॉर्कर डाला करते थे, उस तरह की गेंद है। ऐसे ही इनके साथ अगर आप देखें कौन सी जो है वो क्विकर डिलीवरी है और कौन सी हवा में लूप करके उस ट्रेजेक्टरी पर डालते हैं या स्लोअर वंस डालते हैं, थोड़ा धीमा छोड़ते हैं गेंद को, वो वाली ट्रेजेक्टरी है। सो एक तो पेस में वेरिएशन पकड़ में नहीं आ रहा। दूसरा क्या होता है कि स्लिंगी एक्शन से कौन सा गेंद टर्न कर जाएगा और कौन से पे फिंगर मार देंगे सीधा निकल जाएगा, वो भी दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है। तो दूसरी तरफ गेंद चलती है। सो दो तरह की मिस्ट्री है बेसिकली। बैट्समैन इनको पिक नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा गेंद अंदर आ रहा है और कौन सा गेंद बाहर जा रहा है, प्लस गेंद की स्पीड क्या है। सो ये 2-3 बेसिक चीजें जो है वो पकड़ में नहीं आ रही हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ मिस्ट्री नहीं है, इस गेंदबाज के पास क्वालिटी भी है। क्योंकि रेप्स मैंने देखे हैं, गेंद जिस तरह से इनका घूमता है, तो जिस विकेट पर किसी का गेंद टर्न नहीं हो रहा था उस विकेट पर इन्होंने गेंद टर्न करा के दिखाया। और जब रेप्स इतने ज्यादा गेंद पे होते हैं और प्लस मिस्ट्री और ये सारे एलिमेंट आ जाते हैं तो गेंद जो जिप होती है, जो पढ़ने के बाद गेंद जिस तरह से निकलती है, वो भी एक डिफरेंट चीज लेके आती है और फिर टर्न करने लग जाए गेंद इस तरह से। सो बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज इनकी गेंदबाजी में है। डाउन द ऑर्डर थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, जैसे कि आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेटर्स करते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है माधव तिवारी। एमपी के मऊगंज से आने वाला 21 साल का ये लड़का फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है और इंडिया में ट्रेंड बदल चुका है। अब आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स ज्यादा आते हुए देख रहे हैं। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो बहुत अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स लगाते हैं और इस बार एमपी प्रीमियर लीग में इनका स्ट्राइक रेट चर्चा का विषय बना था। जिस तरह से इनकी स्ट्राइकिंग रही और खास करके जिस तरह से ये शॉट्स खेलते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट्स, बैट स्पीड इनकी बहुत ही कमाल की है। लंबे लंबे छक्के इनके बल्ले से देखने को मिले। प्लस ये सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं है, इस खिलाड़ी में एक अलग बात है कि शॉट्स मेकिंग टी20 की एक तरफ, क्रिकेट के बेसिक्स दूसरी तरफ। क्योंकि जब ये एज ग्रुप लेवल पर खेल रहे थे इंदौर डिवीजन के लिए, एक फाइनल मैच में अंडर 18 में इन्होंने 200 रन की पारी खेली थी। तो वो टेम्परामेंट फाइनल में बड़े मैच में रन बनाने का, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम रेड बॉल क्रिकेट में 200 रन बनाने का, सो अच्छे बेसिक्स भी हैं
प्लस T20 क्रिकेट में जो आपको स्कूप चाहिए, हेलीकॉप्टर शॉट्स खेलते हुए एमपी प्रीमियर लीग में इनको देखा गया। गेंदबाजी की अगर बात करें तो गेंदबाजी भी करते हैं और अच्छी खासी तेज गेंदबाजी करते हैं। क्रिकेट की शुरुआत इन्होंने 8 साल की उम्र से की थी। उसके बाद 12 साल की उम्र में AKCA क्रिकेट एकेडमी में इनको इनके फादर लेके गए, जहां पर अभय खुरासिया जो इस वक्त के केरला के कोच हैं, खुद एक इंटरनेशनल खिलाड़ी, उन्होंने इनको ट्रेंड किया है। और इस खिलाड़ी का एज ग्रुप के लेवल पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। MP की T20 लीग जो होती है वहां पर इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, उससे ये हाईलाइट हुए और दिल्ली कैपिटल्स के स्काउट ने इनको पिक किया है। बल्लेबाजी करते हुए इनको देखना बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव रहेगा जब आप इनको शॉट्स लगाते हुए देखेंगे। साथ में इनकी फास्ट बॉलिंग को अगर ऐड कर दें तो अंडर 19 लेवल पर एक टूर्नामेंट में इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट भी हासिल किए थे। तो बल्लेबाजी तो आप देखेंगे ही देखेंगे, साथ में गेंदबाजी पर भी नजर रखिएगा, बिकॉज इंडियन क्रिकेट अभी भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ढूंढ रहा है और ये भी सिर्फ 21 साल का खिलाड़ी है। लिस्ट में तीसरा नाम है मनवंत कुमार का। पहले हमने एक बैटिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात की, अब एक बॉलिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बारी है। इन्होंने कर्नाटका की T20 लीग जो होती है महाराजा कप में, वहां पर 2023 में सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए थे। 22 विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे, 2 फाइफर भी इन्होंने वहां पर लिए थे। और डाउन द ऑर्डर जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी की है, जो कैमियोज खेले हैं एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, आपको 10 गेंद मिली आपने 20 रन बना दिए, 4 मिली तो 8-10 रन बना दिए। एक मैच में इनकी टीम को लास्ट बॉल पे जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे, चौका लगा के उस मैच को जिताया और पावर पैक शॉट्स लगाते हैं। ही इज अ लॉन्ग लीवर, हाइट अच्छी है, हाथ लंबे हैं और उस रीच का इस्तेमाल बल्लेबाजी में खूब करते हैं। जब चौके छक्के लगाते हैं तो आपको टेलेंडर बिल्कुल नजर नहीं आते। हालांकि ज्यादा ऊपर इनको अब तक बल्लेबाजी करते हुए देखा नहीं गया है, जनरली 7 नंबर या 8 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी में वो T20 क्रिकेट वाले वेरिएशंस हैं। यॉर्कर बहुत अच्छी मारते हैं, स्लोअर वंस इनके पास है और प्योरली एक T20 गेंदबाज मेरे को तो नजर आए जो मैंने इनको महाराजा लीग में देखा है। बाकी रेड बॉल क्रिकेट का तो पता नहीं, बट इनके जो साथ के लोग थे, जिसमें से LR श्रीजीत की बात की जाए या लुबनीत सिसोदिया की बात की जाए, ये सारे खिलाड़ी एक साथ उसी बैच में खेले। और जो महाराजा T20 लीग में जिस टीम को ये रिप्रेजेंट करते हैं वो है हुबली टाइगर्स। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात की जाए तो इसी साल इन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ अपना डेब्यू किया है। अब तक सिर्फ 2 मैचेस खेले, कोई खास परफॉर्मेंस आई नहीं है, लेकिन ये भी एक टैलेंटेड खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स ने पिक किया है। लिस्ट में अगला नाम है अजय मंडल का। CSK की टीम का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन IPL का कोई मैच इन्होंने अभी तक खेला नहीं है। 28 साल के हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, एक प्रॉपर ऑलराउंडर बन चुके हैं। फर्स्ट क्लास डेब्यू इन्होंने 2016 में किया था, तब से लेके अब तक बहुत सारे मैचेस खेले हैं। 124 विकेट इन्होंने लिए हैं, साथ में 4 सेंचुरी बना चुके हैं। 9 हाफ सेंचुरी इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनी है। 241 इनका हाईएस्ट स्कोर है और 36 की इनकी एवरेज रही है। बट जाने ज्यादा अपनी गेंदबाजी के लिए जाते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन इनकी बहुत कमाल की है, क्लासिकल लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम में चाहिए होता है। तो जिन कंडीशंस में आपको गेंद टर्न कर रही है, एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए, इनको लेके आ सकते हैं। और शायद दिल्ली कैपिटल्स इनको अक्षर पटेल का बैकअप देख रही होगी, क्योंकि बल्लेबाजी भी इनकी अलग लेवल पर चली गई है। इस साल अगर रणजी ट्रॉफी की बात की जाए तो 4 मैचेस में 5-50 इन्होंने बनाए। रेलवेज के खिलाफ 66 रन की पारी खेली, तमिलनाडु के खिलाफ 64 किया, आसाम के खिलाफ 69 किया, दिल्ली के खिलाफ पहली पारी में 69 और दूसरी पारी में 55 रनों की पारी खेली। तो 4 पारियों में 5-50। T20 क्रिकेट में बहुत बड़े स्ट्राइकर तो नहीं है, बट विकेट्स वहां भी निकाल सकते हैं अगर कंडीशंस उनको मिले। तो एक बैकअप प्लेयर के रूप में अक्षर पटेल का अगर रखना है तो ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन दिल्ली कैपिटल्स चुन के लाई है। उसके बाद लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं यूपी के बाराबंकी से आने वाले 20 साल के विप्रज निगम। और इस खिलाड़ी ने सुर्खियां बटोरी थी यूपी T20 लीग से, लेकिन एज ग्रुप क्रिकेट जो इसकी रही है हर लेवल पर खेली है, चाहे अंडर 12 हो, 14 हो, 16 हो, 18 हो, और ऐसे ही ये यूपी T20 लीग तक नहीं आ गए थे। सो एक सिस्टम से निकल करके आए हैं और उस तरह से ट्रेंड हुए खिलाड़ी हैं। इस बार यूपी T20 लीग में इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए, लेकिन चर्चा में तब आए जब इन्होंने 1 ओवर में 28 रन कूट दिए थे। तो ये उस तरह के गेंदबाज जो एक जेन्युइन विकेट टेकर हैं, प्लस बल्लेबाजी से जो टीम में वैल्यू लेके आते हैं।
आपको नंबर 7 पर 6 पर जो बैट्समैन चाहिए लास्ट में मैचेस फिनिश कर सके, क्योंकि यूपी के लिए टी20 में भी इनका डेब्यू हो चुका है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, जहां पर इन्होंने 2 विकेट लिए, 25 रन बनाए 7 नंबर पर आके बल्लेबाजी करते हुए। तो हर तरह से एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर। अब इनकी गेंदबाजी पर आते हैं कि गेंदबाजी किस तरह से करते हैं। एक जेन्युइन लेग स्पिन, शायद कंट्रोल थोड़ा सा वक्त के साथ और सीखेंगे। इस बार फर्स्ट क्लास का भी डेब्यू इनका देखा था, बहुत जबरदस्त गेंद इनके हाथ से टर्न होती है। प्लस इनकी जो गुगली है वो पिक होती नहीं है, क्योंकि पढ़ के बड़ी तेजी से अंदर आती है, जैसे इनिशियल डेज में पीयूष चावला की गुगली पढ़ के अंदर आया करती थी। तो इनकी गुगली पर इन्होंने इस बार बहुत सारे बल्लेबाजों को फंसाया, चाहे एलबीडब्ल्यू किया हो या बोल्ड मारा हो, उनको रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिलता कि गेंद पढ़ के कब अंदर आ जाती है, और बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। और टी20 क्रिकेट में भी अपने विकेट्स इन्होंने इसी तरह से निकाले हैं। लेग स्पिन के बाकी वेरिएशंस भी हैं इनके पास, लेकिन टी20 क्रिकेट में कब और कैसे इस्तेमाल करना है आईपीएल के लेवल पर जरूर सीखेंगे। फिलहाल अपने आप को यूपी टी20 लीग में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और रणजी ट्रॉफी में प्रूव करके आ रहे हैं। तो एक बड़ा ही टैलेंटेड खिलाड़ी, मात्र 20 साल का जेन्युइन लेग स्पिनर जो डाउन द ऑर्डर बल्लेबाजी कर सकता है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बहुत ही शानदार एडिशन के रूप में आया है। तो दोस्तों ये वो 5 खिलाड़ी थे जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें से 4 को वो पक्का स्काउट करके लाए हैं। अजय मंडल के बारे में मैं कह सकता हूं कि वो पहले से सीएसके के लिए खेल चुके हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में कई सालों से हैं। सो ही इज अ वेटरन, बट अब तक कोई भी आईपीएल का मैच खेले नहीं है, तो उनके बारे में भी बात करना जरूरी था। अब आप लोग के लिए जरूरी चीज, इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए, लाइक जरूर करिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगले आने वाली टीमों के प्लेयर्स के बारे में वीडियो तभी आएगा जब आप सब इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।